वेगन ग्रुप की कार्स थी, जिसमें आग लगने की वजह से पूरी शिप 4000 कार्स के साथ समंदर में समा गया और इस हादसे में करीब $400 मिलियन का नुकसान हो गया। आखिर क्या थी वजह? आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस शिप के बारे में, जिसका नाम था दी फेलिसिटी एस। इस शिप की कुल लंबाई 200 मीटर और 32 मीटर चौड़ा था और इसे ऐसे डिजाइन किया गया था कि इसमें सिर्फ कार और ट्रक ही करियर की जा सके। इस कार्गो शिप का टोटल वजन लगभग 17,000 टन था और ग्रोस टोनेज लगभग 60,000 टन था और इसका टोटल पावर सिंगल मेन डीजल इंजन रेटेड एट 20,500 हॉर्स पावर था और इसकी सर्विस स्पीड थी टोटल 41 किलोमीटर पर आवर्स थी, जिसे 2005 में जापान के सीन कुरुशिमा डॉक यार्ड में बनाया गया था और ये मित्सुई ओएस के लाइंस नाम की एक जापानीज कंपनी के ओनरशिप में था। ये शिप 10 फरवरी 2022 को जर्मनी के एमडेन से निकलता है यूएस के रोड आइलैंड स्टेट जाने के लिए, जिसमें टोटल 22 क्रू मेंबर्स सवार थे और ये अपने साथ लगभग 4000 प्रीमियम एंड लग्जरी कार्स कैरी करके। शुरुआत के 5 दिन तो शिप अटलांटिक ओशन में बड़े ही आराम से अपना सफर तय करता है, लेकिन छठे दिन यानी कि 16 फरवरी को अचानक से इसके कार्गो सेक्शन में आग लग जाती है और ये आग देखते ही देखते पूरी शिप में फैल जाती है। इस समय पर यह शिप आइलैंड से लगभग 320 किलोमीटर की दूरी पर था। अब आग इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे बुझाने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स की जरूरत थी, पर वो इक्विपमेंट्स शिप में मौजूद नहीं थे। फाइनली जब क्रू मेंबर्स के पास और कोई रास्ता नहीं रहता, तब उन्हें ना चाहते हुए भी शिप से जाना पड़ता है। थोड़ी ही देर में वहां पर पोर्तुगल नेवी पहुंच जाती है, जो उन सभी क्रू मेंबर्स को बचा लेती है जो कि उस समय पेट्रोलिंग पर थीं। अब पोर्तुगल नेवी पेट्रोलिंग शिप फेलिसिटी को फॉलो करती है, जो कि अटलांटिक में ड्रिफ्ट करती जा रही थी और लगभग 170 किलोमीटर तक उसे फॉलो किया जाता है। फाइनली 18 फरवरी को स्मिथ साल्वेज नाम की एक टोवेज कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है इस शिप को कैसे भी करके किनारे तक लाने के लिए। अब 2 बड़े टग्स जिब्राल्टर से और एक सैल्वेज क्राफ्ट लॉटरडैम से चलते हैं। शिप की लोकेशन पर पहुंचने के लिए टग्स एक तरह का मरीन वेसल होता है, जो कि दूसरी मरीन वेसल्स जैसे कि बड़ी बोट्स एंड शिप्स को टोव या पुश करने के लिए होता है। अब इन तीनों ही वेसल्स में स्पेशल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स भरे हुए थे। अब ये व्हीकल्स 24 फरवरी तक अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। लगभग एक हफ्ते से जल रही इस फेलिसिटी शिप अब धीरे धीरे अटलांटिक में डूबता जा रहा था, पर कैसे भी करके इस शिप को स्टेबलाइज किया गया और दोनों में से एक टग्स के साथ कनेक्शन स्टेब्लिश किया गया। लेकिन बात यहाँ पर भी खत्म नहीं होती। शिप को वापस लाते समय 1 मार्च को ये रिपोर्ट मिलती है कि फेलिसिटी शिप को डूबने से बचा लिया गया है, पर ऐसा नहीं हुआ। मित्सुई ओएस के लाइंस, जो कि ऑपरेटर कंपनी थी, उसके एक स्पोक्स पर्सन कंफर्म करते हैं कि सिर्फ 45 डिग्रीज के अगल पर टिल्ट हुई और उसके बाद समंदर की गहराइयों में हमेशा हमेशा के लिए डूब गई और जहां पर शिप डूबी थी वहां की गहराई करीब 3000 मीटर की थी, यानी कि शिप को कभी बाहर नहीं निकाला जा सकता। अब यहाँ पर बात ये आती है कि आखिरकार शिप के कार्गो सेक्शन में ये आग लगी कैसे? ये कोई नहीं जानता, ये अभी तक एक मिस्ट्री है। कोई भी इसका सटीक कारण नहीं जान पाया, बट कुछ एस्टीमेट के अकॉर्डिंग कुछ कार्स जो कि लिथियम आयन बैटरी पावर की थी, तो उन्हीं में से किसी कार की बैटरी के ब्लास्ट होने के कारण ये आग लगी होगी। अब इस हादसे में टोटल लॉस देखा जाए तो लगभग 1127 पोर्शे, 1944 ओडी मॉडल्स, 5061 वॉक्स वेगन, 189 बेंटली और 85 मोस्ट एक्सपेंसिव लैम्बोर्गिनीज भी इस एक्सीडेंट में लॉस हो गई, जिसमें 15 तो हाई परफॉर्मेंस लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर एलपी 7804 मॉडल्स थी। इसकी एक कार की कीमत लगभग 5 लाख अमेरिकी डॉलर्स थी। इसके साथ ही शिप कुछ अलग अलग कंपनी के ट्रक्स और कार्स भी थीं। अगर टोटल एस्टिमेटेड लॉस देखा जाए तो लगभग $401 मिलियन का कार्गो लॉस हुआ। अगर साथ में वेसल की कीमत देखी जाए तो लगभग $438 मिलियन का टोटल लॉस हुआ। इस घटना की वजह से वॉक्सवैगन आज भी मुकदमे फेस कर रही है। इसकी वजह से अलायंस, जो कि वसल की ही इंश्योरर कंपनी में से एक थी, उन्होंने कहा कि शिप में जब आप ऐसी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स कैरी कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है, एंड फ्रेंड्स इस बात से मैं भी सहमत